बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह उच्च दर्जों वाला, अकेला सिंहासनधारी, जिसका कोई साझीदार नहीं है, को जानना और प्रत्येक सृष्टि के लिए चरणों में प्राणियों की रचना में उसकी संगठित पद्धति को समझना। अल्लाह उच्च दर्जों वाला, अकेला सिंहासनधारी, जिसका कोई साझीदार नहीं है, कहता है, और वास्तव में ये हम ही हैं जो पंक्तिबद्ध हैं, 165, और वास्तव में ये हम ही हैं जो तस्बीह करते हैं, 166, सूरत अस-साफ़ात। अर्थ, अल्लाह ही वह है जो स्वयं को उच्च दर्जों वाला, अकेला सिंहासनधारी, जिसका कोई साझीदार नहीं है, को व्यवस्थित और संगठित करता है। अल्लाह ही सभी प्राणियों का व्यवस्थापक और संगठक है। अल्लाह ही यह मानने वाला है कि उसके सभी सुंदर नाम उसी के हैं, उच्च दर्जों वाला, अकेला सिंहासनधारी, जिसका कोई साझीदार नहीं है। कह दो, वह अल्लाह है, एक, एक, अल्लाह, समद, दो, न उसने जन्म दिया और न वह जन्मा, तीन, और न कोई उसके समकक्ष है, चार, सूरत अल-इखलास। अल्लाह एक है, जिसका अर्थ है कि अल्लाह के सभी सुंदर नाम उसी के हैं। अल्लाह समद है, जिसका अर्थ है कि अल्लाह ही अकेला, बिना किसी साझीदार के, अपने सभी सुंदर नामों को क्रियान्वित करता है, बिना किसी साझेदार या सहायक की आवश्यकता के। न उसने जन्म दिया और न वह जन्मा, जिसका अर्थ है कि अल्लाह का कोई सृजनहार नहीं है, न कोई पिता, न कोई माता, न कोई संतान, और न कोई उसके समकक्ष है, जिसका अर्थ है कि अल्लाह समद का कोई समान, कोई समकक्ष, कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। ईश्वर, प्रकाश, को परिचालन ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह निर्माता है, ईश्वर है, भगवान है, रैंकों में ऊंचा है, अकेले सिंहासन का स्वामी है, उसका कोई साथी नहीं है। ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का प्रकाश है, 35, सूरत अल-नूर, लेकिन सभी प्राणियों को परिचालन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें ईश्वर के स्वर्गदूत, स्वर्ग और पृथ्वी की रोशनी और सादृश्य। समझ को करीब लाने के लिए, हमें दिखाता है कि ईश्वर के पैगंबर, यीशु और उसकी जाति, उन पर शांति हो, भोजन खा रहे थे क्योंकि वे वस्तुएं बनाई गई थीं। मसीहा, मरियम का बेटा, एक दूत के अलावा और कुछ नहीं है। उसके पहले भी संदेशवाहक मर चुके थे, और उसकी मां सच्ची थी। फिर देखो हम उन्हें कैसे निशानियां दिखाते हैं, देखिए उन्हें कैसे गलत समझा जाएगा। 75, सूरत अल-मैदा। और ईश्वर पवित्र है, जिसका अर्थ है, ईश्वर शुद्ध है जिसे किसी को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, जो किसी चीज से कहता है, हो जाओ, और यह है। ईश्वर, प्रकाश, सृष्टिकर्ता, ईश्वर, प्रभु, पवित्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह रैंक में ऊंचा है, जिसके पास केवल सिंहासन है, उसका कोई साथी नहीं है। ईश्वर, शाश्वत, अपने सभी सुंदर नामों का निष्पादक और अपने सभी शब्दों और शक्ति का निष्पादक है, उसे सहायता की आवश्यकता नहीं है, उसे भागीदारों की आवश्यकता नहीं है, उसे मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर से ऊंचा कोई नहीं है। शाश्वत, क्योंकि ईश्वर, शाश्वत, सर्वोच्च पद का है, अकेले सिंहासन का स्वामी है, और उसका कोई साथी नहीं है। ईश्वर, रचयिता, सृष्टिकर्ता, सर्वज्ञ, अदृश्य और प्रत्यक्ष को जानने वाला, ने एक लिखित पुस्तक में लिखा है कि वह हर रचना में सृजन करता है, और फिर वह प्राणियों को अपना मृत बना देता है। जिसने मृत्यु और जीवन की रचना की ताकि वह तुम्हारी परीक्षा करे कि तुम में से कौन अच्छे कर्मों में अच्छा है, और वह शक्तिशाली, क्षमा करने वाला है। 2, सूरह अल-मुल्क। इससे पहले कि उसने उससे कहा, हो, और ये था, वास्तव में, हम केवल एक चीज से कहते हैं,
जब हम इसका इरादा रखते हैं कि हम उससे कहते हैं हो, और यह है 40 सूरहान। नाहल ईश्वर ने अपनी कार्यप्रणाली को एक लिखित पुस्तक में लिखा और लिखा कि यह सभी प्राणियों के लिए अनिवार्य है, और ईश्वर स्वयं तुम्हें चेतावनी देता है। और ईश्वर की ओर वापसी है 28 सूरत अल इमरान। ईश्वर ने अपनी कार्यप्रणाली को सीधे रास्ते के अर्थ में लागू किया और एक लिखित पुस्तक में लिखा कि प्राणियों को इस पद्धति को लागू करना चाहिए जो हर पालन पोषण में उनके कार्य को निर्धारित करती है। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया है, जो मेरा और तुम्हारा पालनहार है। धरती पर चलने वाला कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसकी चोटी नियंत्रण उसके हाथ में न हो। निस्संदेह मेरा रब सीधी राह पर है। 56 सूरत हुड। और परम दयालु ईश्वर ने हर चीज में अपने ऊपर दया का आदेश दिया है। उससे कहो जो आकाशों और धरती पर है। जो लोग अपनी आत्मा खो चुके हैं वे विश्वास नहीं करते। 12 सूरत अल अनाम। ईश्वर खालिक इल्म वाले ने एक लिखी हुई किताब में लिखा है कि वह सभी माँ बड़े ऊकों को एक ही पदार्थ से, जिनमें फरिश्ते भी शामिल हैं, परमाणुओं से बनाएगा, और उन पर एक ही विधि होगी जिसमें हिसाब और सजा होगी। वह है जिसने तुमको एक ही आत्मा से पैदा किया, फिर वह निपटने का स्थान और सुरक्षित स्थान है। हमने स्पष्ट रूप से आयतें दी हैं ताकि तुम समझ सको। 98 सूरह अल अनाम। और इस प्रकार ईश्वर जीवनदाता ने हर जीवित चीज को बनाया, सातों आकाश और धरती और जो भी उनमें है, वह उसकी तस्बीह करते हैं, और कोई भी चीज नहीं है जो उसकी तस्बीह न करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते हो। वह बड़ा सहनशील और माफ करने वाला है। 44 सूरह अल इसरा। इसमें सभी निर्मित और मानव निर्मित चीजें भी शामिल हैं, और हर चीज ईश्वर के सर्वोत्तम नामों पर विश्वास करती है और ईश्वर से शिकायत करती है। वह उच्चतम दर्जे वाला, सिंहासन वाला, अकेला और उसका कोई साझेदार नहीं है। ईश्वर वह है जिसने तुम्हारे लिए पृथ्वी को विश्राम का स्थान बनाया और आकाश को इमारत बनाया, और तुम्हें आकार दिया और तुम्हें अच्छे तरीके से प्रदान किया। वह ईश्वर है, तुम्हारा रब, उसकी बरकत हो। 64 सूरह गाफिर। ईश्वर फालिक सृजनकर्ता ने एक लिखी हुई किताब में ये लिखा है कि माँ बड़े ऊकों की वृद्धि कई तरीकों से होगी, और यही ईश्वर के नाम फालिक का अर्थ है। ईश्वर निर्माता ने एक लिखित पुस्तक में लिखा है कि सभी प्राणी निर्दोष हैं, और यह ईश्वर निर्माता नाम का अर्थ और सर्वोत्तम रचना का अर्थ है। अतः अपने निर्माता के लिए पश्चाताप करो। 54 सूरह अल बकरा। और परमेश्वर जो विशाल, सर्वोच्च, पदवी में श्रेष्ठ, सिंहासन का स्वामी है, उसने अकेले, बिना किसी साथी के, एक लिखित पुस्तक में सभी प्राणियों का स्थान लिख दिया है, जिसमें स्वर्गदूत भी शामिल हैं, उस निवास स्थान के अंदर जिसमें वह रहेगा। 7 आकाश और पृथ्वी को बनाओ, जो प्राणियों के जीवन के लिए उपयुक्त हैं। उसका सिंहासन आकाश और पृथ्वी को घेरे हुए है। 255 सूरत अल बकरा। और अल्लाह, जो सब कुछ को घेरे हुए है, ने सबसे ऊंचे क्षितिज को अपना बना लिया। उसकी महिमा हो, वह सर्वोच्च है, अकेला सिंहासन का स्वामी, कोई साझी नहीं, और सभी प्राणियों को घेरे हुए है। इस प्रकार अल्लाह ने पवित्र कुरान में बात नहीं की उत्तर और दक्षिण की दिशा के बारे में नहीं, बल्कि पूर्व और पश्चिम के बारे में बात की, जो प्राणियों के लिए समय और स्थान निर्धारित करते हैं। और भगवान ने सीमा के लोटे वृक्ष का निर्माण किया। अंतिम स्थान जहां प्राणी, जिनमें स्वर्गदूत भी शामिल हैं, जाते हैं, पहली और आखिरी रचना में पहुंचेगा। सीमा के लोटे वृक्ष पर 14 सूरत अन नजमा।
और परमेश्वर का पढ़ा हुआ वचन सबसे ऊंचे क्षितिज से उतरता है, ऊंचे स्थान से। वह उठा 6 और सबसे ऊंचे क्षितिज पर था 7, फिर वह निकट आया और नीचे आया 8, और 2 धनुष की लंबाई या की दूरी पर था और भी निकट 9, सूरह अन-नज्म, जिसका अर्थ है कि ईश्वर का पढ़ा हुआ शब्द क्षितिज से उतरने के लिए तैयार हो गया। सर्वोच्च ईश्वर उस आबाद घर के प्राणियों के लिए है जिसमें 7 आकाश हैं और जो कुछ उनके अंदर है, निश्चय ही उसका संग्रह और उसकी तिलावत हमारे ही जिम्मे है। 17, फिर जब हम उसे पढ़ लें तो उसकी तिलावत का अनुसरण करो। 18, फिर निश्चय ही उसका स्पष्टीकरण भी हमारे ही जिम्मे है। 19, सूरह क़ियामा। और भगवान ने एक खुदी हुई किताब में लिखा है कि वह जो कुछ भी बनाया है उसे सुधारेंगे, वह जिसने अपनी बनाई हुई हर चीज को पूर्ण रूप से अच्छा बनाया और मिट्टी से इंसान का निर्माण शुरू किया। 7, सूरह अल-सजदा। और भगवान ने कोशिका झिल्ली और डीएनए को स्वतंत्र रूप से हर प्राणी के लिए बनाया और हर स्वर्ग को अपनी रचनाओं के लिए निर्धारित किया है। इसलिए कोई कथित समानांतर ब्रह्मांड नहीं है जिसके पास आकाशों और पृथ्वी का साम्राज्य है, और उसने कोई पुत्र नहीं लिया है, और शासन में उसका कोई साझीदार नहीं है। और ईश्वर ने एक लिखित पुस्तक में लिखा है कि वह हर चीज को बेहतरीन सृष्टि में बनाएगा, वह जिसने अपनी बनाई हर चीज को संपूर्ण बनाया और मिट्टी से मनुष्य की रचना शुरू की। 7, सूरह अस-सजदा। और ईश्वर ने कोशिका झिल्ली बनाई और प्रत्येक प्राणी के लिए डीएनए स्वतंत्र रूप से और प्रत्येक स्वर्ग के प्राणियों के लिए नियत है। इसलिए कोई कथित समानांतर ब्रह्मांड नहीं है। उसके पास आकाश और पृथ्वी का प्रभुत्व है। उसने कोई पुत्र नहीं बनाया, न ही उसने प्रभुत्व में कोई भागीदार बनाया है। उसी ने हर चीज पैदा की और उसे सटीक निश्चय के साथ निर्धारित किया। 2, सूरह अल-फुरकान। और ईश्वर, जो आरोही सीढ़ियों का स्वामी है, ने एक लिखित पुस्तक में लिखा है कि सभी क्षेत्रों में विकास प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके, विशेष रूप से मनुष्य, जिसमें ईश्वर ने अपनी आत्मा, अपने ज्ञान से सांस फूंकी। फिर ईश्वर शिक्षक ने कलम से मनुष्य को शिक्षा दी, पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा उदार है। 3, जिसने कलम से शिक्षा दी। 4, सूरह अल-अलक, ताकि गणितीय, भौतिक और वैज्ञानिक समीकरणों को उन्नत और उपयोगी आविष्कारों में बदल दिया जाए, और उसने तुम्हें चरणों में पैदा किया। 14, सूरह नूह। और अल्लाह जो कि हमेशा रहने वाला, खुद को संभालने वाला है, उसने पानी को परमाणुओं से बनाया और हर परमाणु के लिए एक डीएनए और एक स्वतंत्र कोशिका झिल्ली बनाई। और अल्लाह ने सभी प्राणियों को, यहाँ तक कि फरिश्तों को भी पानी से बनाया। क्या उन लोगों के लिए जो इनकार करते हैं, क्या तुमने देखा कि आकाश और धरती एक साथ मिलकर बने थे, फिर हमने उन्हें अलग किया और हर जीवित चीज को पानी से बनाया? फिर क्या वे ईमान नहीं लाएंगे? 30, सूरह अल-अंबिया। और इस सृष्टि के लिए ईश्वर की रचनाएं पहले केवल पानी थीं, उसने 7 आकाश और पृथ्वी बनाए, जो कुछ प्राणियों के जीवन और उनमें जो कुछ है उसके लिए उपयुक्त हैं। और वह है जिसने आकाश और पृथ्वी को 6 दिनों में बनाया, और उसका सिंहासन पानी के ऊपर था। 7, सूरह हूद। और भगवान, जो ऊंचाई देने वाला है, ने परमाणुओं और पानी से एक आकाश बनाया और उसे धुआं बना दिया। फिर वह आकाश की ओर बढ़ा जब वह धुआं था, और उससे और पृथ्वी से कहा, आओ, स्वेच्छा से या मजबूरी से। वे कहने लगे, हम स्वेच्छा से आते हैं। 11, सूरह फसिलत।
और भगवान ने दो कार्य योजनाओं में पृथ्वी पर प्राणियों के जीवन के लिए सृष्टि बनाई, जिनमें समय और स्थान की व्यवस्था शामिल है, जो भगवान के निर्धारण से ही संभव है। फिर उसने पृथ्वी में प्राणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो और कार्य योजनाएं बनाई, जिससे चार कार्य योजनाएं बन गईं। कहो, क्या तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है जिसने पृथ्वी को 2 दिनों में बनाया और उसके बराबर किया? 9 और उसने उसमें पहाड़ बनाए और इसे आशीर्वाद दिया और 4 दिनों में इसके अंदर जीवन का निर्माण किया, जो पूछने वालों के लिए बराबर है। 10 सूरह फसिलत। और अल्लाह, जो सर्वशक्तिमान है, ने एक आसमान से 7 आसमान बनाए और उनमें पृथ्वी को, जो कुछ प्राणियों के जीवन के लिए उपयुक्त थी, रखा। इसके साथ ही उनमें अन्य प्राणियों को भी शामिल किया, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, धातुएं और अन्य चीजें। वही है जिसने तुम्हारे लिए धरती की सभी चीजें पैदा की। फिर उसने आसमान की ओर रुख किया और उन्हें 7 आसमानों के रूप में समायोजित किया, और वह हर चीज का ज्ञान रखने वाला है। 29 सूरह अल-बकरह। इस आयत में सभी चीजें शब्द इस बात की पुष्टि करता है कि धरती की कई गिनतियां हैं। अल्लाह ने 7 आसमानों को 2 चरणों, हमारी समझ के लिए 2 दिनों में विभाजित किया। तो उसने उन्हें 2 दिनों में 7 आसमान बना दिया और हर आसमान में उसकी आज्ञा भेज दी। और हमने निचले आसमान को दीपों, तारों से सजाया और उसकी रक्षा की। ये सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी का निर्णय है। 12 सूरह फुसिलत। अल्लाह ने 7 आसमानों में केवल ईमानदारों के लिए दरवाजे बनाए हैं जो अल्लाह की आयतों पर विश्वास करते हैं। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे अहंकार किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, और न ही वे जन्नत में प्रवेश करेंगे जब तक ऊंट सुई के छेद में न घुस जाए। और इसी तरह हम अपराधियों को सजा देते हैं। 40 सूरह अल-आराफ। अल्लाह ने काफिरों को 7 आसमानों और उन पृथ्वी के साम्राज्य को देखने की अनुमति दी जो कुछ प्राणियों के जीवन के लिए उपयुक्त हैं। क्या उन्होंने आसमान और धरती के साम्राज्य और जो चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं, उन्हें नहीं देखा? और शायद उनकी मौत का समय नजदीक आ चुका हो, तो इसके बाद वे किस बात पर ईमान लाएंगे? 185 सूरह अल-आराफ। 7 आसमान गोल आकार में हैं और काबा के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और हर आसमान के ऊपर 7 रास्ते हैं, जो बैतुल मामूर, स्वर्गीय घर, के गोलाकार आकार की ओर इशारा करते हैं। और निश्चित रूप से हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए हैं और हम अपनी सृष्टि से अनजान नहीं हैं। 17 सूरह अल-मुमिनून। बैतुल मामूर 7 आसमानों और उनमें जो कुछ भी है, उनके चारों ओर है। और स्वर्गीय घर, बैतुल मामूर, और ऊंची छत, आसमान, की कसम। 4-5 सूरह अत-तूर। 28 अल्लाह न्याय है। उन्होंने अपनी कायर प्रणाली को लागू करने के लिए पैमाने को सही मापदंड बनाया, और यह मूल्यांकन के लिए भी मापदंड है। ये पैमाना उन कायोद का विवरण है जो प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। और उसने आकाश को उठाया और पैमाना स्थायी किया। 7 सूरत अल-रहमान। अल्लाह जो समय और स्थान से स्वतंत्र है, ने केवल प्राणियों के लिए समय और स्थान का निर्माण किया जब उसने सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को प्राणियों के जीवन के लिए और पूर्व और पश्चिम को बनाया। वास्तव में, ईश्वर की पुस्तक में ईश्वर के 7 महीनों की संख्या 12 महीने है। छोटी ही जस दन उसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया था। 36 सूरत अल-तौबा। अल्लाह जो सभी प्राणियों से स्वतंत्र है,
ने अपनी रणनीति को इस पहले सृजन में लागू करने के लिए परमाणुओं और पानी से प्राणियों और स्वगतों की श्रेष्ठ की, और ईश्वर के स्वगत और सभी प्राणी उसकी ओर सजदा करते हैं। वे घमंड नहीं करते। 49 सूरत अन-नहल। और सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कुछ प्राणियों के जीवन के लिए जीवित प्राणियों को सातों धमीर आकाशों और धरती में बांट दिया है। और उसकी निशानियों में से आकाशों और धरती की रचना है, और जो कुछ उसने जीवित प्राणियों में से उनमें फैलाया है, और वह है जो जब चाहे उन्हें एक साथ इकट्ठा करने में सक्षम है। 29 सूरह शूरा। और परमात्मा, जो सभी प्राणियों को समृद्ध करने वाला है, ने जिनको परमाणु, जल और अग्नि से उत्पन्न किया, और उसने जिनको अग्नि की निर्धूम ज्वाला से उत्पन्न किया। 15 सूरह अर-रहमान। और परमात्मा, जो असीम अनुकंपा वाला है, ने मनुष्यों को परमाणु, जल और मिट्टी से, इंसानों से पहले उत्पन्न किया। ऐ लोगों, यदि तुम पुनरुत्थान के बारे में संदेह में हो, तो वास्तव में हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया है, फिर शुक्राणु से, फिर चिपचिपे थक्के से, फिर मांस के लोथड़े से बने और अनगढ़, ताकि हम तुम्हारे लिए स्पष्ट कर दें। और हम जिस किसी को चाहते हैं गर्भ में एक निश्चित अवधि के लिए रखते हैं, फिर हम तुम्हें एक बच्चे के रूप में निकालते हैं, फिर ताकि तुम अपनी पूर्ण युवावस्था को पहुंचो। और तुममें से कोई है जो मृत्यु को प्राप्त होता है, और तुममें से कोई है जो अत्यधिक वृद्धावस्था में लौटा दिया जाता है, ताकि वह ज्ञान प्राप्त करने के बाद कुछ भी न जान सके। और तुम धरती को बंजर देखते हो, फिर जब हम उस पर वर्षा बरसाते हैं तो वह कांप उठती है, फूल जाती है और हर प्रकार की सुंदरता से भरपूर फसल उगती है। 5 सूरह अल-हज। और प्रमाण की परमात्मा ने इंसान, बशर, से पहले अन्य लोगों को उत्पन्न किया, यह उसकी वाणी में है। और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, वास्तव में मैं धरती पर एक उत्तराधिकारी नियुक्त करने वाला हूँ, उन्होंने कहा, क्या आप वहां ऐसे को नियुक्त करेंगे जो उसमें बिगाड़ फैलाएगा और रक्त बहाएगा? जबकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं और आपको पवित्र मानते हैं। उसने कहा, वास्तव में मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। 30 सूरह अल-बकरा। और ईश्वर, जो सभी प्राणियों का पालनहार है, ने एक लिखी हुई किताब में ये लिखा है कि वह मनुष्यों, इंसानों को परमाणुओं, पानी और मिट्टी से बनाएगा और उन्हें अपनी योजना को लागू करने के लिए, और 7 आकाशों और पृथ्वी पर जीवन के लिए कुछ प्राणियों की सेवा करने के लिए एक उत्तराधिकारी बनाएगा। मनुष्य वह है जिसमें सबसे दयालु ईश्वर ने अपनी आत्मा फूंकी है। यानी ईश्वर ने हर इंसान के भ्रूण के शरीर को अपनी दिव्य विद्या से प्रोग्राम किया है, जिसमें नबी ईश्वर और उनके सेवक ईसा अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं, ताकि इंसान गणितीय, भौतिक और वैज्ञानिक समीकरणों को वैज्ञानिक आविष्कारों में बदल सके, जिसने हर चीज को सुंदर बनाया। और इंसान का निर्माण मिट्टी से शुरू किया। 7 फिर अपनी संतान को घटिया पानी की एक प्रजाति से बनाया। 8 फिर उसे आकार दिया और उसमें अपनी आत्मा फूंकी, और तुम्हारे लिए श्रवण, दृष्टि और दिल दिए। तुम बहुत कम ही धन्यवाद करते हो। 9 सूरह अल-सजदा। वह कहता है, ईश्वर, जो शक्तिशाली और मजबूत है, ऊंचे दर्जे वाला है, और सिंहासन का स्वामी है, उसका कोई साझी नहीं है। वह है जिसने आकाशों और पृथ्वी को 6 दिनों में रचा, फिर सिंहासन पर विराजमान हुआ। वह जानता है कि क्या धरती में प्रवेश करता है, और क्या उससे निकलता है, और क्या आकाश से उतरता है, और क्या उसमें चढ़ता है, और वह तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो, और ईश्वर तुम्हारे किए गए कर्मों को देखता है। 4
सूरह अल हदीद। वह सिंहासन पर विराजमान हुआ। 4 सूरह अल हदीद। इसका अर्थ है, ईश्वर ने अपने साम्राज्य और म की रचना पूरी की और उन्हें स्थायी किया। और स्वगत तो सेहत सभी प्राणियों के लिए जीवन निर्धारित किया। और 7 आकाशों और उन आकाशों के भीतर पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त बनाया। फाइत्रुल समावाइत वल अजर। 11 सूरत अल शूरा। ईश्वर ने आकाशों और पृथ्वी का श्रेष्ठ करने वाला है। और तुम्हारे लिए तुम्हारे भीतर से जोड़े बनाए, और जानवरों में से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए। उसका कोई समान नहीं है, और वह सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। ईश्वर के आदेश से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। छोटी ही जिसके पास सभी चीजों पर शिक्त है, क्योंकि ईश्वर हर चीज पर है, उच्च दर्जे वाला है, और सिंहासन का स्वामी अकेला है, उसका कोई साथी नहीं है। ईश्वर का वचन बढ़कर कोई नहीं है। जब वह किसी चीज की इच्छा करता है, तो वह केवल ये कहता है, हो, और वह हो जाता है। 82 उसकी महिमा हो, जिसके हाथ में हर चीज का साम्राज्य है, और तुम उसी की ओर लौटाए जाओगे। 83 सूरत यासीन। क्योंकि ईश्वर का वचन है, इसलिए वह उच्च दर्जे वाला है, और बना किसी साथी के सिंहासन का स्वामी है। यह कोई किताब और न कोई विज्ञान है जो ये साबित करता हो कि ईश्वर के अलावा कोई और रचयिता है, जिसका कोई साथी नहीं है। कहो, क्या तुमने उन चीजों को देखा है जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पूजा करते हो? मुझे दिखाओ कि उन्होंने धरती से क्या रचा है, या उनके पास आकाशों में कोई साझेदारी है। मेरे लिए इससे पहले कि कोई किताब या ज्ञान लाओ, यदि तुम सच्चे हो। 4 सूरह अल-अहकाफ। अर्थ। कहो, क्या तुमने उन लोगों को देखा है जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पूजते हो, बिना किसी साझी के? मुझे वह चीज दिखाओ जो उन्होंने पृथ्वी से बनाई हो, या उनके पास आकाशों में कोई साझेदारी हो। मुझे वह किताब लाकर दिखाओ जो इससे पहले आए हो, और मुझे ये साबित करो कि ईश्वर के अलावा कोई और रचनाकार है, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, वह जो सिंहासन का स्वामी अकेला है। उसका कोई साथी नहीं है। ईश्वर सभी चीजों का उत्पत्ति करता है, और वही है जो सृष्टि की शुरुआत करता है, फिर उसे दोहराता है, और यह उसके लिए आसान है, और उसके लिए स्वर्ग और पृथ्वी में सर्वोच्च उदाहरण है। और वह शक्तिशाली, बुद्धिमान है। 27 सूरह अल-रूम। अर्थ। ईश्वर वही है जो सृष्टि की शुरुआत करता है और हर सृजन में उसे दोहराता है, और यह उसके लिए आसान है। ईश्वर उत्पत्ति करता है जो प्राणियों को उनके विघटन के बाद उनके मूल तत्वों, मिट्टी और कणों, में लौटाता है। उसी के लिए है जो कुछ स्वर्गों में है और जो कुछ पृथ्वी में है और जो कुछ उनके बीच है और जो कुछ पृथ्वी के नीचे के कणों, मिट्टी के कणों, में है। 6 सूरह ताहा। और स्वर्गों और पृथ्वी में जीवन के लिए उपयुक्त चीजों में ईश्वर का सर्वोच्च उदाहरण है, क्योंकि ईश्वर न तो कोई गलती करता है, न उसमें कोई दोष है, न कोई बुराई, बीमारी या विकृति। और ईश्वर शक्तिशाली और बुद्धिमान है। ईश्वर, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ, ने हर चीज को जोड़ों में बनाया, जिसमें फरिश्ते भी शामिल हैं। क्योंकि ईश्वर ने हर शरीर को परमाणुओं से बनाया, और हर परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, जिसमें सकारात्मक प्रोटॉन के चारों ओर नकारात्मक इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। निस्संदेह, ईश्वर बीज और नाभिक का निर्माता है। वह मृतकों से जीवित को और जीवित से मृत को निकालता है। ये ईश्वर है, तो आप कैसे मोहित हो सकते हैं? 95 सूरह अल-अनाम। और यह ईश्वर के सही बयान को स्पष्ट करने के लिए है।
और हर चीज में से हमने जोड़े बनाए हैं ताकि आप याद रखें। 49 सूरह अल धारियात। ईश्वर सबसे अच्छा सृजन करता है। उसने अपने सभी प्राणियों के शरीर को 4 आयामों के साथ बनाया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और विशेषताएं तथा क्षमताएं, जिसका स्वर्ग और पृथ्वी का साम्राज्य है। और उसने न तो कोई पुत्र लिया और न ही शासन में कोई साझेदार बनाया, और उसने हर चीज बनाई और उसे एक निर्धारित मात्रा दी। 2 सूरह अल फुरकान। और ईश्वर सर्वशक्तिमान का कथन, निस्संदेह हमने हर चीज को एक निर्धारित मात्रा के साथ बनाया है। 49 और हमारा आदेश केवल एक बार का होता है, पल भर में। 50 सूरह अल कमर। और ईश्वर सृष्टिकर्ता सर्वज्ञ ने अक्षय ऊर्जा और ईथर का निर्माण किया और उन्हें बुलाया, शपथ उन हवाओं की जो बिखेरती हैं। 1 फिर वे जो भार वहन करती हैं। 2 फिर वे जो सरलता से चलती हैं। 3 फिर वे जो आदेश के अनुसार बांटती हैं। 4 निश्चित रूप से जो तुमसे वादा किया गया है वह सत्य है। 5 और निस्संदेह प्रतिफल अवश्य घटित होगा। 6 सूरह अल धारियात। और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे, और तुम्हारे प्रभु का अर्श उस दिन 8 फरिश्ते उठाएंगे। 17 सूरह अल हक्का। अर्थ, ईश्वर न्याय के दिन का स्वामी, उच्च पदों वाला, अर्श का स्वामी अकेला है। उसका कोई साझेदार नहीं है। उसने फरिश्तों को आदेश दिया कि वे प्रत्येक फरिश्ते को निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त करें, जैसा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान अटल शक्ति का स्वामी कहता है। और वे तुम्हारे प्रभु के अर्श को उठाएंगे। 17 सूरह अल हक्का। क्योंकि शब्द का मूलार्थ कार्यान्वयन है, जैसा कि ईश्वर सर्वोच्च शिक्षक ने अपने पवित्र कुरान में कहा, निश्चय ही हमने अमानत को आकाशों, धरती और पहाड़ों के समक्ष प्रस्तुत किया, किंतु उन्होंने इसे उठाने से इनकार कर दिया और इससे भयभीत हो गए, परंतु मनुष्य ने इसे उठा लिया। निश्चय ही वह अत्याचारी अज्ञानी था। 72 सूरह अल अहज़ाब। और ईश्वर अकेला और अजेय ने 8 कार्यों को भी निर्दिष्ट किया है, लेकिन हमें अल पहचान के साथ नहीं बताया। परंतु उसने ये पुष्टि की कि ये माँ के लिए अज्ञात 8 कार्य फरिश्तों को सौंपे गए कार्यों से ऊपर हैं, जैसा कि ईश्वर असीम कृपा वाले ने कहा, उस दिन उनके ऊपर 8 फरिश्ते होंगे। 17 सूरह अल हक्का। और अल्लाह जो हर चीज का निर्णय करने वाला है, ने सभी जीवों के निवास स्थान को बांट दिया, जिसमें फरिश्ते भी शामिल हैं, इस प्रथम सृष्टि में 7 आसमानों के भीतर और उनमें मौजूद उन धरतियों में जो कुछ जीवों के जीवन के लिए उपयुक्त हैं। और उसकी निशानियों में से हैं आकाशों और धरती की सृष्टि और उनमें फैलाई गई सभी जीवधारियां, और वह जब चाहे उन्हें एकत्र करने में सक्षम है। सूरह अश-शूरा। 29 और अल्लाह ने इस बात की पुष्टि की है कि वह कयामत से पहले सभी जीवों को आपस में परिचित कराएगा, और इसका प्रमाण यह आयत है, और वह जब चाहे उन्हें एकत्र करने में सक्षम है। सूरह अश-शूरा। 2 इसे और पुष्ट करने वाली बात यह है कि अल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें जातियों और कबीलों में विभाजित किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। निश्चय ही अल्लाह के यहाँ सबसे प्रतिष्ठित वह है जो सबसे अधिक तकवा रखने वाला है। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला, खबर रखने वाला है। सूरह अल हुजरात 13।
और अल्लाह ने काबा को पहला घर बनाया, जिसे लोगों के लिए किबला ठहराया गया, जो आकाशों और धरती में मौजूद सभी के लिए मार्गदर्शक है। तो जो पहली आसमान में है, उनकी दिशा धरती की ओर है, जहां वर्तमान में मानवता रहती है। लेकिन जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं आसमान में है, उनकी किबला पहली आसमान की ओर होनी चाहिए। निश्चय ही सबसे पहला घर जो लोगों के लिए स्थापित किया गया, वह मक्का में है, जो बरकत वाला और समस्त लोगों के लिए मार्गदर्शक है। सूरह आले इमरान 96। और शब्द का अर्थ सभी हज और उम्रा के कों के स्थान, जिनमें मीकात में इहराम बांधने के स्थान भी शामिल हैं। और अल्लाह जो जीवित और स्वयं कायम है, ऊंचे दर्जे वाला, सिंहासन का स्वामी, अकेला है, उसका कोई साझी नहीं। उसने सभी सृजित प्राणियों पर मृत्यु लिख दी, जिनमें फरिश्ते भी शामिल हैं। कुल्लू मन अलैहा फानिन 26, वायबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकरामी 27, सूरह रहमान। दो स्थितियों के रूप में, पहली स्थिति, आश्वस्त आत्माओं पर केवल एक ही मृत्यु आती है, फिर उन्हें ट्रांजिट जन्नत में रखा जाता है, जिसका विस्तार किसी भी आकाश जितना होता है। फिर उनका सरल हिसाब लिया जाता है, फिर अल्लाह उन्हें जन्नत अल मवा में प्रवेश देता है। और इनका उदाहरण उन नबियों में से है, जिनमें अल्लाह के नबी ईसा भी शामिल हैं। ला यज़ूकुना फिहा अल मौत इल्ला अल मौततल उला व काहुम अजाब अल जहीम 56, सूरह अद-दुखान। कुरान के अनुसार, अल्लाह की कृपा से, उच्च रैंक वाले, एकल सिंहासन के मालिक, बिना किसी साथी के, समझने में आसानी के लिए निम्नलिखित है। ऊपरी आकाश, इसे सुनहरे रंग में दर्शाया गया है। यह विशेष रूप से ईश्वर के लिए है, जो सृष्टि का निर्माता है, रब है, और उच्च रैंक वाला है। उसके पास एकल सिंहासन है और उसका कोई साथी नहीं है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर सभी प्राणियों के करीब है। न तो नींद और न ही निंद्रा उसे पकड़ सकती है। जो कुछ भी आकाश में है और जो कुछ भी पृथ्वी पर है, हर समय और हर जगह, वह तुम्हारे साथ है, जहां कहीं भी तुम हो, और अल्लाह तुम्हारे कार्यों को देखता है। आयत 4। सूरा अल हदीद, सिदरत अल मुंतहा, इसे बैंगनी रंग में दर्शाया गया है। यह एक सीमा है जो उस अधिकतम सीमा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके भीतर सृष्टि अस्तित्व में रह सकती है, चाहे वह पहले के सृष्टि में हो या भविष्य के जीवन में। जन्नतुल माव, हरे रंग में दर्शाया गया है। इसकी चौड़ाई 7 आकाशों के समान है, और इसमें जो कुछ भी है, जिसमें कुछ प्राणियों के लिए रहने योग्य भूमि भी शामिल है। ये स्वर्ग उन प्राणियों के लिए कियामत के दिन हिसाब के बाद तैयार किया गया है। जन्नतुल आबूर, हरे रंग में दर्शाया गया है। इसकी विशालता किसी भी आकाश के समान है और इसमें जो कुछ भी है, जिसमें कुछ प्राणियों के लिए रहने योग्य भूमि भी शामिल है। ये स्वर्ग उन विश्वासियों के लिए आरक्षित है जिनकी आत्माएं कियामत के दिन हिसाब से पहले शांति में हैं। अल बैतर अल मामूर, नीले रंग की धारी से दर्शाया गया है। ये 7 आकाशों के चारों ओर एक छत है। 7 आकाश और उनके रहने योग्य पृथ्वी, नीले रंग में दर्शाया गया है। यह वह स्थान है जिसे अल्लाह ने सभी प्राणियों
जिनमें स्वर्गदूत भी शामिल हैं, के अस्तित्व के लिए निर्धारित किया है। इसका प्रमाण कुरान के शब्दों से है, जो कुछ आकाशों और पृथ्वी में है। अल्लाह की महिमा है और वह शक्तिशाली और बुद्धिमान है। एक सूरह अल हदीद। ये दर्शाता है कि सभी सृजनात्मक प्राणियों का ई और स्वीकृति है, चाहे वे स्वेच्छा से हों या मजबूरी में, कि अल्लाह के असीम और अनगिनत नाम और उनके द्वारा प्रदान की गई अनगिनत नेमतें केवल अल्लाह के लिए हैं, जो उच्चतम पद के मालिक और आशीर्वाद से भरे हुए हैं। वह अकेले ही सच्चे ईश्वर हैं। उनका कोई साझीदार नहीं है। क्या अल्लाह के धर्म के अलावा वे कोई और धर्म चाहते हैं, और जो आकाशों और पृथ्वी में हैं वे स्वेच्छा से और अनिच्छा से उसे स्वीकार करते हैं और वही उनकी ओर लौटेंगे। 83 सूरा इमरान। दूसरी स्थिति, वे बाकी सृजनात्मक प्राणी हैं, जैसे कि नफ्स लव्वामा, आलोचनात्मक आत्मा, और नफ्स अम्मारा, बुरी प्रेरणा देने वाली आत्मा, तो इनका मृत्यु के बाद फिर से जीवन होगा, ताकि वे उन लोगों को ढूंढ सकें जिनको वे अल्लाह के साथ साझीदार मानते थे। और कहा गया, अपने साझीदारों को बुलाओ, तो उन्होंने उन्हें बुलाया, लेकिन वे उनकी पुकार का उत्तर नहीं दे सके और उन्होंने दंड को देखा, अगर वे हिदायत प्राप्त कर रहे होते। 64 सूरा अल कसस। फिर अल्लाह उन्हें दूसरी बार मृत कर देगा और फिर से उन्हें हिसाब के लिए जीवित करेगा। वे कहेंगे, हमको 2 बार मरने और 2 बार जीने का अनुभव हुआ है, अब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं। क्या अब कोई रास्ता है निकलने का? 11 सूरा घाफिर। इस पर गवाह अल्लाह का ये बयान है, और शंख में फूंका जाएगा, तो जो आकाशों और पृथ्वी में हैं वे सब गिर पड़ेंगे, सिवाय जिनके बारे में अल्लाह चाहे। फिर उसमें दूसरी बार फूंक मारी जाएगी, तो वे सब खड़े हो जाएंगे, देख रहे होंगे। 68 सूरा अज़्ज़ुमा। और अल्लाह ने पहले इस सृजन से पहले अन्य सृजन बनाए थे, फिर उनका हिसाब लिया। उनमें से कुछ को जन्नत में दाखिल किया और कुछ को जहन्नम में। इसका प्रमाण है अल्लाह का ये कथन, और फूंका जाएगा। 68 सूरा अज़्ज़ुमा। और फिर अल्लाह का ये कथन, जो अतीत और भविष्य को प्रकट करता है। अल्लाह का आदेश आ चुका है, तो उसे जल्दी मत करो, वह महान और सर्वोत्तम है, और उन सब चीजों से ऊंचा है, जिनमें वे साझीदार मानते हैं। 1 सूरा अन-नहल। अल्लाह वह है जो चाहता है उसे करता है, और वह निरंतर नई सृष्टियां बना रहा है, और यह उसकी बात से स्पष्ट है। फिर जो लोग दुखी होंगे, वे आग में होंगे, उसमें उन्हें दहाड़ और चीख होगी। 106 वे उसमें हमेशा के लिए रहेंगे, जब तक आकाश और पृथ्वी बने रहेंगे, सिवाय जिस पर तुम्हारे पालनहार की इच्छा हो। निस्संदेह तुम्हारा पालनहार वह है जो चाहता है करता है। 107 और जो लोग सुखी होंगे, वे स्वर्ग में होंगे, उसमें वे हमेशा के लिए रहेंगे, जब तक आकाश और पृथ्वी बने रहेंगे, सिवाय जिस पर तुम्हारे पालनहार की इच्छा हो, एक ऐसा उपहार जो कभी समाप्त न होगा। 108 सूरा हूद। वह अल्लाह जो चाहे वह करता है, उसने स्वर्ग और नरक के निवासियों की अमरता को अपनी निरंतर सृजन की क्रिया से जोड़ा है, जो लगातार नए सृजन करता रहता है। फिर जो लोग दुर्भाग्यशाली होंगे, वे नरक में होंगे, जहां वे उसमें श्वास और आह भरेंगे। वे उसमें हमेशा रहेंगे जब तक आकाश और पृथ्वी बनी रहे, सिवाय जो आपके रब की इच्छा हो। निश्चित रूप से आपका रब जो चाहता है, वही करता है। और जो लोग खुशहाल होंगे, वे स्वर्ग में होंगे, जहां वे हमेशा रहेंगे जब तक आकाश और पृथ्वी बनी रहे, सिवाय जो आपके रब की इच्छा हो।
यह एक ऐसा उपहार है जो कभी समाप्त नहीं होगा। सूरा हूद आयतें 106-108। यह उल्लेखनीय है कि अल्लाह, जो दया करने वाला है, ने मनुष्य के सभी प्राणियों पर बुद्धि को प्रभुत्व दिया जब वह अल्लाह की डर और भगवान से भय के साथ उसकी पूजा करता है। और उसने इच्छाओं को प्रभुत्व दिया जब कोई प्राणी पाप और अल्लाह की अवज्ञा का पालन करता है, और आत्मा और उसे सुसज्जित करने वाले ने फिर उसे उसके पाप और उसकी धार्मिकता का प्रेरणा दिया। जो उसे शुद्ध करता है, वह सफल होगा, और जो उसे भ्रष्ट करता है, वह विफल होगा। सूरा शम्स आयतें 7-10। इस प्रकार सभी प्राणियों को भगवान के अनगिनत आशीर्वादों से जुड़े भगवान के सभी अनगिनत सुंदर नामों पर विश्वास करना चाहिए। उनका सम्मान करना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए। कुरान भगवान का पढ़ा जाने वाला शब्द है, जिसकी आयतों को भगवान, शिक्षक और समझाने वाले से इसका स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाना चाहिए। इसे इकट्ठा करना और इसे पढ़ना हम पर है। 17 इसलिए जब हमने इसे पढ़ लिया, तो आप इसके पाठ का पालन करें। 18 फिर इसे समझाना हमारे ऊपर है। 19 सूरत अल कियामा। और कुरान भगवान द्वारा भेजी गई अंतिम प्रति है, जिसमें उसने उन पुस्तकों की सभी प्रतियां एकत्र की हैं जो उसने पहले भेजी थीं। ईश्वर का एक दूत शुद्ध धर्मग्रंथों का पाठ कर रहा है। 2 जिनमें मूल्यवान पुस्तकें हैं। 3 सूरा अल बाइना। और कुरान इस सृष्टि के पुनरुत्थान तक उन सभी पुस्तकों पर हावी है जो इसका खंडन करती हैं। और हमने तुम्हारे लिए ये किताब सच्चाई के साथ भेजी, जो उसके सामने जो कुछ था उसकी पुष्टि करती है और उस पर हावी होती है। 48 सूरत अल माइदा। और प्रेरणा देने वाला भगवान कुरान को सभी 7 स्वर्गों और पृथ्वी पर भेजा, जो कुछ प्राणियों के जीवन के लिए धर्मी है। यह एक स्मरण है, जो दुनिया के लिए है। 87 सूरत साद। और याद कुरान है। साद और कुरान जो स्मरण में है। 1 सूरत साद। और दुनिया के लिए कुरान की भाषा में, सातों आकाशों और पृथ्वी के सभी प्राणी, जो कुछ प्राणियों के जीवन के लिए धर्मी हैं। फिरौन ने कहा, और दुनिया का भगवान क्या है? 23 उसने कहा, आकाशों और पृथ्वी और जो कुछ उनके बीच है उसका रब, यदि तुम विश्वास रखते हो। 24 सूरत अश-शुअरा। कुरान मजीद में दूरी का माप ये है कि स्थिर स्थिति में उस स्थान तक पहुंचना जहां पहुंचना है, जैसे कि इसरा, जो कि मनुष्यों द्वारा वर्तमान में इस्तेमाल की जाने वाली दूरी के माप से अलग है। जैसा कि अल्लाह ताला के शब्दों में है, ए माशोए जिन वल इंस इन्नी इस्ततातुम अ तनफुजु मिन इक़तारी अस्समावाती वल अर्ज़ फनफुजु ला तनफुसुना इल्ला बिसुल्तान। 33 सूरह अर-रहमान। इसका मतलब है, ओ जिन्नात और इंसान, अगर तुम आकाशों और पृथ्वी के किनारों से निकलने की ताकत रखते हो, तो निकल आओ। तुम नहीं निकल सकोगे सिवाय अल्लाह के आदेश और अनुमति के। वही है जो सच्चा ईश्वर है, कोई साझीदार नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम कभी भी नहीं निकल सकोगे। युरसलु अलैकुमा शोवाजु मिन नारी वनासु फलातंती सरानी। 35 सूरह अर-रहमान। और अल्लाह के द्वारा दी गई शीघ्रता से स्थानांतरण की स्थिरता ये है कि तुरंत उस स्थान पर पहुंचना जहां पहुंचना है, सातों आकाशों और धरती में जो जीवन के लिए उपयुक्त हैं। काल लदी इन्हु इल्मिन किताबिया आतिका बिही कबल यर्तद इलेका तरफोका फलम्मा राहु मस्तकिरन इंदहु काल हजा मिन फजली रब्बी लेबलुनी इश्करू अम अकपुरु वमन शकर फ़इन माशकरू लिनफ्सिही वमन कफर फ़इन रब्बी गनीयुन करीम। 40 सूरह अन-नमल।
जबकि मनुष्यों के माप, मीटर, फीट, किलो, मील, प्रकाश की गति और अन्य माप, कुरान मजीद की भाषा में उस स्थान पर तत्काल पहुंचने के लिए नहीं है जो सातों आकाशों के भीतर होना चाहिए। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हम अल्लाह के मार्गदर्शन से सात आकाशों और जीवन के लिए उपयुक्त पृथ्वी में यात्रा करेंगे। तुम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में यात्रा करोगे। 19 सूरह अल इंशिकाक। सात आकाशों को एक के बाद एक पार करते हुए, जिसने सात आकाशों को एक के ऊपर एक बनाया, तू रहमानी के सृजन में कोई अंतर नहीं देखेगा। फिर अपनी आंखें घुमा कर देख, क्या तू कोई दोष देखता है? 3 सूरह अल मुल्क। कुरान में सृष्टि के बीच समय की माप, सात आकाशों में हर जीवन के लिए उपयुक्त पृथ्वी के लिए है। निस्संदेह अल्लाह के पास महीनों की संख्या 12 है, जो अल्लाह के किताब में है, जिस दिन उसने आकाशों और पृथ्वी को बनाया, जिनमें से 4 महीनों को पवित्र घोषित किया गया है। यही सच्चा धर्म है। 36 सूरह तौबा। इसका मतलब है, अल्लाह के पास महीनों की संख्या 12 है, जो अल्लाह के किताब में है, जिस दिन उसने आकाशों और धरती को उत्पन्न किया, जिसमें से 4 महीने पवित्र होते हैं, ताकि आत्मा को शुद्ध किया जा सके, पद्धतिगत रूप से, हर उस व्यक्ति के लिए जो अल्लाह की ओर लौटने की नीयत रखता है। तौबा और हज के साथ, हज के महीने ज्ञात हैं, तो जो उनमें हज करने का कर्तव्य अदा करता है, उसे न तो कोई भद्दी बात करनी चाहिए, न कोई पाप करना चाहिए, न ही हज के दौरान कोई तर्क करना चाहिए, और जो भी अच्छा काम करो, अल्लाह उसे जानता है, और यात्रा के लिए तैयार हो। क्योंकि सबसे अच्छा यात्रा का सामान परहेज है, और तुमसे जो ज्ञानवान हो, उनसे डरते रहो। 197 सूरह अल बकरा। लेकिन कुरान में प्रत्येक महीने के लिए सेकंड, मिनट, घंटे और दिन का कोई स्थिर माप नहीं है, क्योंकि हर जीवन के लिए उपयुक्त भूमि में 7 आकाशों के भीतर ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इस भूमि में एक महीना 30 दिन का हो और किसी अन्य भूमि में 60 दिन का हो, और ऐसा ही होता है। लेकिन अल्लाह उन सभी को, जो उसके कुरान के शब्दों पर विश्वास नहीं करते, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे और सातवें आकाश तक यात्रा करने से रोक देगा, क्योंकि उनके लिए आकाश के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, जैसा कि अल्लाह ने कहा। निश्चित रूप से जिन्होंने हमारे संकेतों को झुठलाया और उससे घमंड किया, उनके लिए आकाश के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, और वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक कि एक ऊंट सूती धागे के छेद से नहीं गुजर जाएगा, और इस प्रकार हम अपराधियों को सजा देते हैं। 40 सूरह अल-राफ।